शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। टिखु तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी मध्येन टिखु तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्येन टिखु तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्येन सुख साधना गुरुदेव। हाँ जी, सुख साधना है आप सबको। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी स्वेच्छा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता स्वेच्छा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, गुरनी स्वरण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की शिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास, शर्मिली सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, शर्मिली गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास, शर्मिली गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, शर्मिली गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास, तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अनंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उर्वनायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद सभ्यसिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाच क्रम श्रीधर भूति गौतम आदि गणधर भगवत
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधमा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री के मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में मेरा अनंत अनंत भागवत नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा माता, स्वयं सूत्र की वाचना प्रारंभ कल 16 संध्याय तक वाचना हुई थी। अवतार में संपन्न 17 असंयमे पनपते तन जहा उड्डमी काय असंयमे आऊ काय असंयमे देव काय असंयमे वाव काय असंयमे वनस्पति काय असंयमे वे इंद्रिय असंयमे ते इंद्रिय असंयमे चौर इंद्रिय असंयमे पंच इंद्रिय असंयमे और जीव काय असंयमे देह असंयमे वेह असंयमे अवकट्टु असंयमे अपमज्जन असंयमे मान असंयमे वै असंयमे काय असंयमे 17 असंयमे पणत असंयम 17 प्रकार का असंयम। संयम में यत्न नहीं रखना, पाप कर्मों से बचने का प्रयास नहीं करना। असंयम, जहां पर पहले 17 असंयम के भेद थे और उसके बाद सारा संयम के भेद, समिति या सावधानी पूर्वक जम नियमों के पालन करने को संयम कहते हैं और संयम का पालन नहीं करना असंयम। तो तंजहा जैसे कि पृथ्वी काय असंयम, पृथ्वी काय असंयम, पृथ्वी काय के जीवों की यत्न नहीं रखना, रक्षा में ध्यान नहीं रखना। पृथ्वी काय के जीवों की विराधना से विरत नहीं होता। तो पहला असंयम है पृथ्वी काय असंयम। दूसरा है आउ काय असंयम, अपकाया के जीवों के प्रति संयम नहीं रखना, उनकी यत्ना नहीं रखना। तेव काय असंयमी, तीसरा है तेजस काय असंयम, तेजस काय के जीवों की संबंध में यत्ना नहीं रखना, उनकी रक्षा का ध्यान नहीं रखना। वायु काय असंयम, वायु काय असंयम, वायु काय के जीवों की रक्षा में ध्यान नहीं रखना। वनस्पति काय असंयम, वनस्पति काय असंयम, वनस्पति काय के जीवों की यत्ना नहीं पालना, नहीं पालना।
इंद्रिय असंयम है। इसी प्रकार द्वितीय जीवों की यत्ना नहीं रखना, उनकी रक्षा के भाव नहीं रखना। इंद्रिय असंयम है, तृतीय जीवों के उनके प्रति असंयम, यत्न का अभाव। चौरिंद्रिय असंयम, चतुरिंद्रिय असंयम, चतुरिंद्रिय जीवों के प्रति करुणा का भाव, उनकी यत्न का त्याग। इंद्रिय असंयम है, पांचेंद्रिय असंयम, पांच इंद्रिय उनकी दया में त्याग नहीं रखना। आगे अजीव काय असंयम है। अजीव काय, अजीव पदार्थों से संबंधित, लेने, खाने में, रखने में, उनके संबंध में यत्न नहीं रखना। यहाँ में प्रेक्षा असंयम, जो अपने जीवन में भंडोप कर आदि जितनी संयम प्रधान क्रिया है, उनके संबंध में यत्न नहीं रखना। उनका ध्यान कर, अपेक्षा असंयम, जो बात साधु जीवन के योग्य नहीं, उनका ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते। जिनका संयम से साधु जीवन मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है, उन बातों की ओर ध्यान देना। वो उपेक्षा संयम, असंयम। आवहट्टु असंयम, अपहृत्य असंयम, जो वस्तु परखने वाली है, उसमें ध्यान नहीं रखना, यत्न नहीं रखना। अपहृत्य असंयम, अपमज्जन असंयम, अप्रमार्जन असंयम, परमार्जना में ध्यान नहीं रखना, यत्न नहीं रखना। अप्रमार्जना असंयम, सफाई में ध्यान नहीं देना। मन असंयम, मन असंयम, मन को संग्रम, समारंभ, आरंभ, पाप कार्यों से रोकना नहीं, मन असंयम। वाई असंयम, वाग असंयम, वचन असंयम, जीवा के द्वारा, वाणी के द्वारा कर्कश, झूठ, असत्य, कर्कश, तिखे, रुखे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर। वचन असंयम। काय असंयम, काय असंयम है, काय असंयम, शरीर से, हाथ से, पैर से, शरीर के किसी भी अंग से यत्न नहीं रखना, जिससे जीवों का घात होता है, उससे निवृत्त नहीं होना, वो असंयम है। तो इस प्रकार विस्तारा भेद असंयम के कहे। अब इसके आगे 17 भेद संयम के हैं। असंयम का अभाव, असंयम का परित्याग संयम है। असंयम के 17 भेद है, तो संयम के भी 17 भेद। सत्रस भी है संयमे पनते, तन जहाँ पुण्यमी काय संयमे, आऊ काय संयमे, तेऊ काय संयमे, वाऊ काय संयमे, बनस्सई काय संयमे, वेदीय संयमे, तेंदीय संयमे, चौरिंद्रिय संयमे, पंचेंद्रिय संयमे, अजीव काय संयमे, पेहा संयमे, उवेहा संयमे, अवहट्टु संयमे, वमज्जन संयमे, मन संयमे, वै संयमे, काय संयमे। सत्रस भी है असंयम, सत्रस भी है संयमे बढ़ते। संयम 17 प्रकार का कहा है।
तन्जहा जैसे कि संयम, अपने साधुचर्या की क्रिया का प्रत्येक में ध्यान रखना, मैं किसी पाप कर्म का आचरण ना करूं, मेरे द्वारा किसी प्रकार का असंयम का सेवन ना किया जाए, किसी जीव की विराधना ना हो, जो धर्म के संयम के भेद हैं उनको किसी प्रकार की आंच ना आए, इस बात का सदा ध्यान रखा। तो ये संयम इसके प्रारंभ है। तंजहा जैसे कि पृथ्वी काय संयम, पृथ्वी काय संयम, पृथ्वी काय के जीवों की दया पालना, उनके संग्राम समारंभ आरंभ से निवृत्त हो, किसी भी क्रिया को करते समय कहीं पर पृथ्वी का जीवों का पिंड पड़ा है तो ध्यान रखना, यत्न से चलना, देख करके चलना, ताकि मेरे पैरों के द्वारा शरीर के किसी अंश के द्वारा पृथ्वी काय के जीवों की विराधना ना हो। वह पृथ्वी काय संयम, आओ काय संयम, इसी प्रकार आप काय के जीवों की यत्न पालना, आप काय संयम है। आगे तेऊ काय संयम, तेजस काय संयम, तेजस काय जीवों की विराधना ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो तेजस काय संयम है। वायु काय संयम है, वायु काय संयम, वायु काय के जीवों की दया पालना। वनस्पति काय संयम है, वनस्पति काय संयम, वनस्पति काय के जीवों की विराधना ना हो, इस बात का हर समय ध्यान रखना। वनस्पति काय संयम है, वेदीय संयम है, द्विंद्रिय जीवों का द्विंद्रिय संयम, जो किसी द्विंद्रिय जीव की विराधना ना हो। तेन्द्रिय संयम है, त्रिंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय जीवों की रक्षा के लिए यत्न करना। चौरिंद्रिय संयम है, चतुरिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय जीवों के प्रति संयम का भाव। पांचेंद्रिय संयम है, पांचेंद्रिय संयम, आजीव काय संयम है, आजीव काय संयम, पौद्गलिक पदार्थों को यत्न से लेना देना रखना उठाना, इसमें संयम। पेहा संयम, प्रेक्षा संयम, जो अपनी साधुचर्या की बातें हैं उनमें पूर्ण ध्यान रखना, किसी प्रकार का दोष ना लगे। उवेहा संयम, जिन बातों का हमारे साधु जीवन से कोई संबंध नहीं है, जिनकी ओर ध्यान देने से संयमी जीवन में अनेक प्रकार के दोष आते हैं, प्रमाद बढ़ता है, उनकी उपेक्षा करना, उपेक्षा संयम। अवहट्टु संयम, जो वस्तु परखने वाली है उसको यत्न से ध्यान से परखना। प्रमज्जना संयम, प्रमार्जना संयम, प्रमार्जना में सफाई में ध्यान रखना, जीव दया का ध्यान रखना। मान संयम, मान संयम, मन में किसी प्रकार के आर ध्यान रुद्र ध्यान के भावना आए, मन के द्वारा किसी पाप की ओर ध्यान ना जाए, मन में जाए। वही संयम, वाक संयम, वचन संयम, वाणी वाणी के द्वारा किसी प्रकार की रूखी तिखी झूठी ऐसी वाणी नहीं बोलना। काय संयम, काय संयम, हाथ पैर आदि शरीर के अंगों को यत्न से इनका प्रयोग करना, ताकि किसी जीव की विराधना ना हो। तो इस प्रकार 17 संयम के भेद। मानु सूत्रेण पपय सत्रस एकावीसे जोन सय उद्धं उच्चतेन पणते। सभ्य सिंपी न वेलंधर अणु वेलंधर नागरायन आवास पव्या सत्रस एक बीसाई जोन से आई उद्धं उच्चतेन पणता। लवणेन समुद्रे सत्रस जोन सहसाय सवज्ञेन पणते। मानुसूत्तरेण पपे, मानुष्योत्तर पर्वत। सत्रस एक बीसे जोन सै, 1721, 1721 जोजन। ऊर्ध्व उच्चतेन पणते, ऊंचा कहा है। सभ्य सिंपीण वेलंधर अनु वेलंधर नागरायन
आवास पव्या सत्रस एक विसाई जोइन सयाई उड्डम उच्चतेण पुनता। सभ्य सिंपी सभी बेलंधर बेला को धारण समुद्र की बेला को धारण करने वाले अनुबेलंधर अनुबेलंधर नागरायण नागराजाओं के आवास पव्या आवास पर्वत जो लवण समुद्र में सत्रस एक विसाई जोइन से आय उद्धम उच्चतेण बनता 1721 योजन ऊंचे कहे हैं। लवणेन समुद्रे सत्रस जोइन सहसाइन सवज्ञेन पणते लवण समुद्र कहा कि इसका जो सर्वागर है गहराई और ऊंचाई को देखा जाए तो जो 17,000 योजन ऊंची है, 1,000 योजन गहराई, 16,000 योजन ऊंचाई। तो इस प्रकार 17,000 योजन इसका जो सर्वागर बनता है। इमीसेन रैन प्रभाए पुण्य बहु सम रमणी जाओ भूमि भागो साती रेगाय सत्रस जोयन सहसाय उड्ढम उपतिता ततो पश्चाचारणान तिर्या गति भवति। इमीसेन रैन प्रभाए पुण्य इस रतन प्रभा पृथ्वी से बहु समरमणिजाओ भूमि भागा बहुत समरमणीय भूमि भाग से साती रेगाई सत्रस जोन सहसाई 17,000 योजन से ऊपर उद्धम उपतिता इस पृथ्वी से जो विद्याचारण या जंघाचारण लब्धि वाले जो मुनि राज है जहां से नंदीश्वर रुचक आदि द्वीपों में जाते हैं तो 17,000 योजन पहले ऊपर जाते हैं और उसके बाद जो है तत्व पच्छा उसके बाद चारणान चारणों की त्रिया गति पवतती तिर्यक गति तिरछे लोक में फिर आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है इसके बीच में जो ज्योतिषियों का लोक है वो तो केवल 900 योजन तक है, लेकिन आगे जो लवण समुद्र का सर्वागर 17,000 योजन बताया है उसको क्योंकि उससे ऊपर से होकर के जाएंगे उसके बीच से तो जा सकते हैं तो इसलिए कहा 17,000 योजन से कुछ ज्यादा ऊपर उछल करके फिर वो आगे तिरछे लोक में नंदीश्वर द्वीपादि रुचक द्वीपा की ओर जाते हैं। चमरसन असुरिंदस असुरनो तिगिंची कूड़े उपाय पब्बई सत्रस एक भीसाई जोय सयाई उड्डम उच्चतेन पणते बलिसण असुरिंदस रुयगिंदे उपाय पब्बई सत्रस एक भीसाई जोय सयाई उड्डम उच्चतेन पणते चमरसन असुरिंदस असुर न चमर असुरिंदर असुरराज उनका जो तिगिंछी कूड़े उपाय तिगिंछ कूट उत्पात पर्वत है जहां से तिरछे लोक में मनुष्य लोक में जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए वो वहां से गति करते हैं अपने विमानों से। तो वह उत्पात पर्वत जो है सत्रस एक विसाई जोन से आई 1721 योजन उद्धम उच्चतेण पणते ऊंचा कहा है। बलिसण असुरिंदस रुयगिंद उपाय पब्बय सत्रस एक विसाई जोइन से आय उद्धम उच्चतेण पणते बलि असुरेंद्र असुरेंद्र असुर राज का रुयगेंद्र रुच के अंदर उपाय पब्बय उत्पात पर्वत सत्रस एक विसाई जोइन से आय उद्धम उच्चतेण पणते 1721 योजन ऊंचा कहा है। आगे सत्रस बीहे मरने पणते तन जहा आ भी मरने ओही मरने आयंतीय मरने बलाय मरने बसट मरने अंतो सल मरने भव मरने बाल मरने पंडित मरने
वाल पंडित मरणे, चौमथ मरणे, केवली मरणे, बेहानस मरणे, गिद्ध पिट्ठ मरणे, भात पचखान मरणे, इंगिणी मरणे, पावगमन मरणे, सत्रस बीह मरने पड़ते। 17 प्रकार की मृत्यु कही है। मरण, मृत्यु 17 प्रकार की। तन जहा जैसे कि आ भी मरने, आ बीची मरण, बीची लहरों को कहा जाता है। कहा जाता है लहरों के समान, जैसे एक लहर उठी, दूसरी लहर उठी, तीसरी लहर उठी, ऐसे जहां देखा जाए तो आयु कर्म के पुद्गलों को का उदय में आना और उनका भोगना और उनकी निर्जरा हो जाना। प्रति समय आयुष्य कर्म, दूसरे कर्मों के साथ उसका भी उदय हो रहा, और उदय के साथ उसकी निर्जरा भी हो रही है, और उस वो कर्म आत्मा से अलग हो रही। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का भाव की दृष्टि से प्रति समय मरण हो रहा है, क्योंकि मरण आयु कर्म के पुद्गलों का क्षय है। तो आयु कर्म के पुद्गलों की निर्जरा तो प्रति क्षण होती जा रही, और जैसे लहरें हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर, तीसरी लहर, इसी प्रकार आयुष्य कर्म प्रति समय क्षीण होते जा रहे, उनका क्षीण होना जो है वो मरण है। तो जो आविची मरण, जो मरण लगातार होता है, उसको आविची मरण कहा जाता है। तो इसके संबंध में कहा कि जल की तरंग या लहर को बीची कहते हैं। जैसे जल में वायु के निमित्त से एक के बाद दूसरी तरंग उठती रहती है, उसी प्रकार आयु कर्म के दलिक या निषेध प्रति समय उदय में आते हुए झड़ते और विनष्ट होते रहते। आयु कर्म के दलिकों का झड़ना ही तो मरण है। अतः प्रति समय के इस मरण को आविची मरण कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है बीची का नाम विच्छेद भी है। जिस मरण में कोई विच्छेद या व्यवधान ना हो उसे आविची मरण कहते हैं। ह्रस्व आकार के स्थान पर जहां पर आकार प्राकृत में हो जाता है, आविची मरण कहा। तो मतलब जो प्रति समय प्रति क्षण जो मृत्यु हो रही है उसको आविची मरण कहा जाता है। व्यवहार में मरना तो वही दिया जाता है कि इस जन्म के जो आयुष्य के कर्म जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और जो आत्मा शरीर को छोड़ जाएगा, व्यवहार में उसी को मरण कहा जाता है। तो मरण जो है, मरण के समय कोई मरण कैसा है, किसी का निमित्त कुछ पड़ता है, किसी का कुछ पड़ता है। तो इन निमित्तों को लेकर के जहां पर सारा प्रकार का जो मरण कहा। मरण शब्द की जो परिभाषा की है आचार्यों ने, मृग धातु आती है प्राण त्याग में, जिसमें प्राणों का त्याग किया जाता है। जब प्राणों का त्याग है तो वो क्या है कि वो मरण है। जैसे कहा जाता है जन्म और मरण और जीवन, तो नए शरीर को धारण करना वो तो जन्म आ गया, ग्रहण किए हुए शरीर को छोड़ना वह मृत्यु आ गई, और प्राणों को धारण करना उसको जीवन कहा जाता है। तो कहा जाता है जीवन प्राण धारण, प्राणों को धारण करना जीवन है। तो जब ग्रहण किया वो जन्म आ गया, जब छोड़ा वो मरण आ गया, और इसके बीच का टाइम जैसे दो पाटों के बीच में नदी होती है, ऐसे जन्म और मरण के बीच का जो समय है वो जीवन उसका नाम। और ये जीवन जो है किसी का प्रशस्त है, किसी का अप्रशस्त है, किसी का मध्यम है, जो नाना प्रकार का। और जैसा जीवन है मृत्यु का भी उसको फिर वैसी ही उसको प्राप्त होती। तो पहली आविची मरण, पहला मरण कहा। अब आगे है अवधि मरण।
तो अवधि के संबंध में कहा है कि अवधि कहते हैं सीमा को, मर्यादा को। मर्यादा से जो मरण होता है उसे अवधि मरण कहते हैं। कोई जीव वर्तमान भव की आयु को भोगता हुआ आगामी भव की भी आयु, उसी आयु को बांध कर मरे, आगामी भव में भी उसी आयु को भोग कर मरेगा, तो ऐसे जीव के वर्तमान भव में मरण को अवधि मरण कहा जाता है। ये इन शब्दों से परिभाषा जो स्पष्ट नहीं होती, तो आगे कहा जो जीव आयु के जिन दलिकों को अनुभव करके मरता है, यदि पुनः उन्हीं दलिकों का अनुभव करके मरेगा तो वह अवधि मरण कहलाता है। कहते हैं इस जन्म में जिन आयु के कर्म दलिकों को भोगा है, आगे चल करके भी उनको भोगे, तो ऐसे मरने को अवधि मरण कहा जाता है। और तीसरा है वही मरने आयंतिक मरने, आत्यंतिक मरण। आत्यंतिक मरण एक तो जो है कि निर्वाण की अपेक्षा से मनुष्य जन्म से, एक कहा जाता है जिसका, जिस गति में अंतिम मरण है, उसका वहां पर वो मरना जो है आत्यंतिक है। जो जीव नरक आदि के वर्तमान आयुष कर्म के दलिकों को भोगकर मरेगा और मरकर भविष्य में उस आयु को भोगकर नहीं मरेगा, ऐसे जीव के वर्तमान भव के मरण को आत्यंतिक मरण कहते हैं, क्योंकि उसने दोबारा उस गति में आना नहीं है, तो इसलिए वो मरना भी नहीं होगा। तो उस गति की अपेक्षा से उसका आत्यंतिक मरण हुआ। संसार की अपेक्षा से तो जब मनुष्य भव से मोक्ष में जाएगा तब क्या होगा, आत्यंतिक मरण, क्योंकि उसके बाद दोबारा जन्म नहीं, फिर मरण कहाँ से होगा। आगे चौथा है बलाय मरने, बलन मरण। ताकि संयम, व्रत, नियम आदि धारण किए हुए धर्म से च्युत या पतित होते हुए अव्रत अव्रत दशा में मरने वाले जीवों के मरण को बलाय मरण या बलन मरण कहा जाता है। संयम से, धर्म से भ्रष्ट होकर मरना। बसट मरने, बसट मरण का बशारत मरण। इंद्रियों के विषयों के वश में होकर के उनसे पीड़ित होकर मरने वाले जीवों के मरण मरण को बशार्त मरण कहा जाता है। जैसे रात में पतंगे दीपक की ज्योति से आकृष्ट होकर मरते हैं, उसी प्रकार किसी भी इंद्रियों के विषयों से पीड़ित होकर मरना वशार्थ मरण कहलाता है। ये सारे बाल मरण के भेद हैं, अभी चल रहे हैं। आगे अंतोसल मरने, अंत शल्य मरण। मन के भीतर किसी प्रकार के शल्य को रखकर मरने वाले जीव के मरण को अंत शल्य मरण कहा जाता है। जैसे तीन प्रकार के शल्य हैं, माया, निदान, मिथ्या दर्शन शल्य। इन तीनों शल्यों में से किसी भी शल्य से भिन्न हुआ है और उसने जीवन के अंतिम समय भी अपनी आलोचना नहीं की, तो ऐसे जीव का मरना जो है अंत शल्य मरण कहा जाता है। शल्य, शल्यों के साथ जिसकी मृत्यु हो रही, चाहे वो शल्य माया का है, चाहे निदान का है, चाहे वो मिथ्यात्व का है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम मृत्यु से पहले तो आत्मा को अपने आलोचना निंदना के द्वारा इन शल्यों का उद्धार अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि आत्मा को समाधि मरण की प्राप्ति हो सके। आगे सपना है तब भव मरने, तब भाव मरण। जो जीव वर्तमान में जिस भव में, अगले भव में भी उसी भव को प्राप्त करे और मृत्यु को प्राप्त करे, तो वो तदभव मरण कहा जाता है। ये तदभव मरण जो है नारकी देवताओं का नहीं होता, ये मनुष्यों में या त्रिंचों में पाया जाता है। क्योंकि नारकी मरने के बाद नारकी नहीं बनता, अगले भव में देवता मरने के बाद देवता नहीं बनता। नारकी देवता मृत्यु के बाद त्रियंच या मनुष्य गति में ही आने वाले होते हैं, लेकिन मनुष्य और त्रियंच इनकी काय स्थिति है, इनके लगातार कई जन्म हो जाते हैं।
तो इनके मरण को जब एक के भाव बाद उसका वो ही दूसरा भाव आता है तो वो तद भाव मरण है। आगे बाल मरणे, बाल मरण, बाल मरण, बाल अज्ञानियों का मरण, अविरत अवस्था में जो आत्मा का मरना होता है और जिसके अंदर संसार के काम भोगों की बैर विरोध से ग्रस्त होता है, आत्मा की ओर जिनका ध्यान नहीं होता, तो आगम की भाषा में अविरत या मिथ्या दृष्टि जीवों को बाल कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि और असंयमी जीवों के मरण को बाल मरण कहा कहते हैं। प्रथम गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जीवों का जो मरना है वह बाल मरण है। आगे पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित मरण है जिसने चाहे साधु जीवन पाला चाहे श्रावक जीवन पाला, अंतिम समय अपनी सारी निंदना आलोचना करके वह निशल्य हो गया है। जीवन में किसी प्रकार की भूल हुई है या नहीं हुई है, हुई है तो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लिया, 18 पापों का परित्याग कर दिया। तो परित्याग करने के कारण से महाव्रतों में स्थित हो गया। ऐसे जीवों का जहाँ के वर्णन के अनुसार, क्योंकि श्रावक का बाल पंडित मरण अलग कहा है, पंडित मरण अलग कहा है, तो इसलिए पंडित मरण में केवल साधु साधुओं का ही समावेश होगा। तो पंडित जो साधु साधुयां जिन्होंने संयम पाला, संयम विशुद्ध भी हो सकता है, उसमें दोष भी लगे हो सकते हैं, लेकिन जिन आत्माओं ने अपने दोषों को उनकी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लिया है, निशल्य हो गए हैं और अंतिम समय समाधि पूर्वक किसी भी जीव के साथ कोई वैर विरोध नहीं, समता भाव में स्थित होकर के प्राणों को छोड़ा है, तो ऐसे जीवों का मरण जो है वो पंडित मरण है। आगे बाल पंडित मरण है, बाल पंडित मरण श्रावक श्राविकाओं का जो देश विरति, जिन्होंने आंशिक रूप में पापों को छोड़ा है और नहीं भी छोड़ा है, तो ऐसे देश विरति में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं की जो अंतिम समय होशोहवास में मृत्यु होती है, संथारे के साथ उनकी मृत्यु को बाल पंडित मरण कहा जाता है। चौमथ मरणे शतमस्त मरण, शतमस्त अवस्था में जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको शतमस्त मरण कहा जाता है। कहा जाता है जिनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है वे सारे जीव शतमस्त हैं। शतम आवरण को कहते हैं, आवरण के अंदर स्थित जो है वो शतमस्त है। तो जहां पर आवरण जो है ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय जे कर्म है, तो इन कर्मों के रहने पर जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु जो है वो शतमस्त मरण है। तो शतमस्त मरण में पंडित मरण वाले भी आ जाते हैं, बाल पंडित मरण वाले भी आ जाते हैं और दूसरे जो बाल मरने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। तो शतमस्त मरण, केवली मरने जो केवली अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं इनका निर्वाण है। केवली मरण, केवली अवस्था में जिन जो अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, शरीर को छोड़ रहे हैं, उनका मरण जो है केवली मरण, जो चरम भाव अंतिम मरना है जिनका। बेहानस मरण है, बेहानस मरण जो है ये उसको कहा जाता है जो आवेश के कारण, कषायों के कारण, सदमे के कारण से, शोक के कारण से जो फंदा आदि लेके मृत्यु का वरण करते हैं उनका वो बेहानस मरण कहा जाता है। गिद्ध पिट्ठ मरणे, गिद्ध पृष्ठ मरण कहा जाता है कि जब कोई जीवन से उब जाता है, कोई भी कारण हो सकता है इसके पीछे, कहा जाता है ऐसे जीव जब किसी बड़े प्राणी के कलेवर में प्रवेश कर जाते हैं और गिद्ध आते हैं, जहां उस मृत प्राणी के कलेवर को खाते हैं वहां पर उसको भी मृत समझ करके नोच नोच के खा जाते हैं। या ऐसा भी कहा जाता है कि अपने शरीर के अंदर खून आदि लगा करके लेट जाते हैं शमशान भूमि आदि पर, तो वहां पर जो गिद्ध आदि जो जीव है उसको मृत समझ करके उसको नोच नोच करके खा जाते हैं। कहते हैं जो महासाहसिक मरण है, क्योंकि बड़ी वेदना सहनी पड़ती है इसमें।
भात पचखान मारने, भात प्रत्याख्यान पंडित मरण के भेदों में है, जिसके अंदर 4 आहार का त्याग या 3 आहार का त्याग अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। तो ऐसा मरण जो है, जो अनशन के 3 भेदों में आता है, भात प्रत्याख्यान मरण, तो कहा जाता है पंडित मरण। ये पंडित मरण के भेद हैं भात प्रत्याख्यान, इंगिनी वर्ण, पाव गमन मरण। इन सब के साथ आत्मा के लिए निशल्य होना परम आवश्यक है। निशल्य है तो उसका समाधि मरण है, निशल्य नहीं है तो उसको इनमें से किसी भी अवस्था को प्राप्त किया जाए तो पंडित मरण के अंदर उसका समावेश नहीं होगा। तो भोजन पानी आदि का अपनी क्षमता के अनुसार त्याग करना, इंगिनी वर्ण, जहाँ पर आहारों का त्याग तो किया जाता है लेकिन क्षेत्र की मर्यादा की जाती है कि इतने क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। पाव गमन मरणे, पादपोप गमन मरण, कहा जाता है पादप वृक्ष को कहते हैं। वृक्ष की शाखा जब कट जाती है तो एक स्थान पर नीचे गिर के एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, और वो स्वयं हिलती जुलती नहीं है, कोई हिलाए तो हिलती है। इसी प्रकार इस मरण के अंदर लेटा है तो आजीवन लेटे रहना, कोई दूसरा उसकी क्रिया करे तो करे लेकिन उसको कोई चाहना नहीं करना। तो कहा जाता है आजीवन ऐसे रहते हैं, केवल आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके शरीर का हिलना जुलना नहीं होता। तो ऐसा मरना जो है पादपोप गमन। तो इस प्रकार ये 17 प्रकार का मरण। और इसके आगे सोम संप्रायण भगवत सोम संप्राय भावे भट्ट माणे, सत्रस कम पगड़ियो निबंध तन जहाँ आभि निवोह्य नाना वर्णे, सूय नाना वर्णे, ओहि नाना वर्णे, मन पज्जव नाना वर्णे, चक्षु दंसना वर्णे, अचक्षु दंसना वर्णे, ओहि दंसना वर्णे, केवल दंसना वर्णे, साय वेणिजं जसो कित्ते नामं उच्चा गोयं प्राणंतरायं लावंतरायं भोगंतरायं उपभोगंतरायं वीर्यंतरायं। सोहम संप्रायण भगवत, सोहम संप्राय भावे वर्तमान, सोहम संप्राय भगवत सूक्ष्म संप्राय भगवान, मतलब जो आत्मा 10वें गुण स्थान में विराजमान, उस आत्मा को सूक्ष्म संप्राय भगवान का। सूक्ष्म संप्राय चारित्र के धनी। तो होता है सोहम संप्राय भावे वर्तमान, सूक्ष्म संप्राय भाव में वर्तमान, 10वें गुण स्थान में वर्तमान। 17 काम पगड़ियों निबंधति, 17 कर्म प्रकृतियों को बांधता है। वे 17 प्रकृतियां कौन सी हैं? तंजहा, जैसे कि 5 तो ज्ञानावली कर्म के भेद, 4 दर्शनावली कर्म के भेद हैं, 5 अंतराय कर्म के, ये 14 हो गए। 3 कर्म और हैं जिसमें आता है साता वेदनीय, जशो कीर्ति और उच्च गोत्र। ये मिलाकर के 17 प्रकृतियां 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान का मालिक जो है, स्वामी है, वो इन 17 प्रकृतियों को बांधता है। तो तंजहा, जैसे कि आभिनिवोह्य नाना वर्णे, आभिनिवोध ज्ञाना वर्णे, सूय नाना वर्णे शुद्ध ज्ञाना वर्णे, ओहि नाना वर्णे अवधि ज्ञाना वर्ण, मन पज्जव नाना वर्णे मन प्रव ज्ञाना वर्ण, केवल नाना वर्णे केवल ज्ञाना वर्ण, चक्षु दंसना वर्णे चक्षु दर्शना वर्ण, अचक्षु दंसना वर्णे अचक्षु दर्शना वर्ण, ओहि दंसना वर्ण अवधि दर्शना वर्ण, केवल दंसना वर्ण केवल दर्शना वर्ण,
साया बेनिजं साता वेदनीय जसो कीर्ति नामं जशो कीर्ति नाम उच्चा गोयम उच्च गोतर दानंतरायं दानंतराय लाभंतराय लाभंतराय भोगंतरायं भोग अंतराय उपभोग अंतराय उपभोग अंतराय वीर्य अंतराय वीर्य अंतराय। 10वें गुण स्थान में इनको बांधता है। 10वां गुण स्थान पार करते आत्मा जो है 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में केवल एक साता वेदनी प्रकृति का बंध करता है और इन 16 का विच्छेद हो जाता है 10वां गुण स्थान पार करते। पंचमीय पुटवीय अथ्य गैयाण नेरैयाण उकोसेण सत्र सागरोपाय थी पणता। छठिय पुटवीय अथ्य गैयाण नेरैयाण चहत्तेण सत्र सागरोपाय थी पणता। असुर कुमाराणं देवाणं अथर्वयाणं सत्रस्पल्योपाय ठेपणता। सोहम्बि साणेषु कप्पेषु अथर्वयाणं देवाणं सत्रस्पल्योपाय ठेपणता। महासुप्ने कप्पे देवाणं उपोषेण सत्र सागरोपाय ठेपणता। पंचमीय पुण्डमीय पांचवी पृथ्वी में अथर्वयाणं नेरयाणं यही एक नारकियों के उपोषण उत्कृष्ट सत्र सागरोपाय के पड़ता 17 सागरोपम की स्थिति कही। छठिय पुटवीय अथ्य ज्ञान निरयाण जहन्नेण सत्र सागरोपाय के पड़ता। छठी पृथ्वी में तम तम प्रभा में अथ्य ज्ञान निरयाण यही एक नारकियों की जहन्नेण जघन्य से सत्र सागरोपाय के पड़ता 17 सागरोपम की स्थिति कही है। असुर कुमाराण देवाण अथ्य ज्ञान सत्र पल्योपाय की प्रणता। असुर कुमार देवों में कई एक देवताओं की 17 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्बि साणेषु कप्पेषु अथ्य ज्ञान देवाण सत्र पल्योपाय की प्रणता। सोधर्म ईशान इन देवलोकों इन कल्पों में अथ्य ज्ञान देवान कई एक देवों की 17 पल्योपाय की प्रणता 17 पल्योपम की स्थिति कही है। महासुखे कप्पे देवाण उपोषेण सत्र सागरोपाय क्षीपणता। महाशुक्र कल्प में देवाण देवताओं की उपोषण उत्कृष्ट सत्र सागरोपाय क्षीपणता 17 सागरोपम की स्थिति कही है। सहसारे कप्पे देवाण जहन्नेन सत्र सागरोपाय क्षीपणता। सहस्रार कल्प में देवान देवों की जहन्नेन जघन्य से सत्र सागरोपाय क्षीपणता 17 सागरोपम की स्थिति कही है। जे देवा सामाण सुसामाण महासामाण पौम महापौम कुमुदम महाकुमुदम नलिनम महानलिनम पौंड्रिय महापौंड्रिय सुक्का महासुक्का सिंह सिंह कत्ता सिंह बिय भाविय विमान देवताय उवना तेसीण देवाण उपोषेण सत्र सागरोपाय क्षीपणता। तेण देव सत्र संग अर्ध मासे आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा नीस संति वा तेसीण देवाण सत्र संग वा ससंग आहारठ्य समुपजय। जे देवा सामान सुसामान जो देवता सामान सुसामान ये विमानों के नाम है। महासमान महासमान पौम पदम महापौम महापदम कुमुदम कुमुद महाकुमुदम महाकुमुद नलिनम नलिन महानलिनम महानलिन पौंड्रियम पौंड्रीक महापौंड्रियम महापौंड्रीक शुक्कम शुक्र महाशुक्कम महाशुक्र सिंह 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 कंतम सिंह कांत सिंह बीयम सिंह बीज भावियम भावित विमानम इन विमानों में देवताएं उपमन्ना जो देव इन विमानों में देवता के रूप में पैदा हुए हैं। तैसीण देवान उपोषण उन देवताओं की उत्कृष्ट सत्र सागरोपाय की प्रथा 17 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण देव सत्र सहिं अर्ध मासे आणवंती वा पाणवंती वा उससंती वा निससंती वा वे देवा 17 पक्षों में 17 अर्ध मासों में
मतलब 8.5 महीने में उनका एक श्वासोश्वास होता है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। देशीणं देवाणं सत्रसैं वा सहस्रैं आहारठ्य समुपद्रय। उन देवताओं को जिनकी 17 सागरोपम की आयु है, 17,000 वर्षों के पश्चात उनको आहार की इच्छा पैदा होती है। संते गैया भव सिद्धिया जीवा जे सत्र सहि भव गहने सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्ची संति परि निपाई संति सब दुखान मंतन करी संति। संते गैया भव सिद्धिया जीवा, कितने एक भव सिद्धिक जीवन संसारी जीव, जे जो सत्र से भव गणे 17 भव ग्रहण ग्रहण करके सिद्धि संति सिद्ध होंगे, बुद्धि संति बुद्ध होंगे, मुच्ची संति मुक्त होंगे, परिनिब्बाई संति निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान मंतन संति सभी दुखों का अंत करें। तो ये 17वां संवाद समाप्त हुआ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहोण, केशो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संदेशं परमं हवाई मंगलम। श्री मंगलम अरिष्टा मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली अनंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली अनंतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली अनंतं धम्मा शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।